सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। सो गिव द हेडिंग टैक्सेशन में ये फर्स्ट चैप्टर है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोई भी इंडिविजुअल का टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन कैसे होता है, कंप्यूटेशन कैसे होता है। हम लोगों ने देखा है कि इंडिविजुअल इनकम अर्न करता है, इंडिविजुअल अर्न्स इनकम, ठीक है। और हम लोगों ने अपना प्रीवियस क्लासेस में देख रखा है कि देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। 5 हेड्स ऑफ इनकम कौन कौन सा होता है, एक बार हम लोग डिटेल में फटाफट देख लेते हैं। व्हाट आर द 5 हेड्स ऑफ इनकम। तो फटाफट पहले कॉपी में हम लोग लिखते हैं, हेडिंग दे देते हैं ग्रॉस टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट होता है। तो हम लोगों ने अपना प्रीवियस क्लासेस में देख रखा है कि एक होता है इनकम फ्रॉम सैलरीज, साथ साथ देखते चलो। एक होता है इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम सैलरीज। दूसरा होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। पहला होता है इनकम फ्रॉम सैलरीज, दूसरा होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, या फिर इसको हम लोग प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन भी बोलते हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसके बाद होता है कैपिटल गेन्स, कैपिटल गेन्स। एंड द लास्ट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो कि एक रेसिडुअरी हेड है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो कि एक रेसिडुअरी हेड है। रेसिडुअरी हेड मतलब रिमेनिंग हेड, बचा कुचा हेड। तो हम देख पा रहे हैं कि देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। पहला क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, या फिर प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। चौथा है कैपिटल गेन एंड द लास्ट हेड इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में बेसिकली क्या होता था, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट करना चाहिए। Whenever there exists employer-employee relationship and the employer compensates the employee, employer compensation दे रहा है employee को in the form of some consideration। वो consideration कैश में भी हो सकता है या फिर काइंड में भी हो सकता है। उस consideration को हम लोग क्या बोलते हैं, सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी। जब भी अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी है, वो कमर्शियल हो सकता है, वो रेसिडेंशियल हो सकता है, अगर ओनर ने उसको लेट आउट किया है, भाड़े पे दिया है, और उससे अगर ओनर को रेंटल इनकम मिल रहा है, टेनेंट के थ्रू रेंटल इनकम मिल रहा है, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर हम लोग का कोई बिजनेस है, रेगुलर बेसिस पे कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू अर्न सम लाइवलीहुड इनकम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बिजनेस। प्रोफेशन मतलब कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज, कोई स्पेशलाइज्ड स्किल हम लोग यूज करके, स्पेशलाइज्ड स्किल को अप्लाई करके हम लोग इनकम अर्न कर रहे हैं, दैट विल बी प्रोफेशन। जैसे सिंगर, ठीक है, सिंगर का क्या होता है, प्रोफेशन होता है। कैपिटल गेन में क्या होता था कि अगर हमने कोई प्रॉपर्टी सेल किया, जैसे लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, या फिर ज्वेलरी, शेयर्स, हमने अपना कोई एसेट सेल किया है और उसके थ्रू हमको कोई गेन अराइज हो रहा है, तो दैट विल बी रिगार्डेड एज कैपिटल गेन। लास्ट हेड क्या होता था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे बैंक इंटरेस्ट, केबीसी प्राइज मनी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, कार्ड गेम्स, गैम्बलिंग, बेटिंग, ठीक है, ये सब क्या होता था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो 5 हेड्स ऑफ इनकम का जो सम टोटल होता था, उसको हम लोग क्या कहते थे, ग्रॉस टोटल इनकम। 5 हेड्स ऑफ इनकम का जो सम टोटल होता था, उसको हम लोग कहते थे ग्रॉस टोटल इनकम। तो ये 5 हेड्स ऑफ इनकम का जो सम टोटल है, उसको बोला जाता था ग्रॉस टोटल इनकम। ये सब चैप्टर सेमेस्टर 4 का रिवीजन चल रहा है। इससे हम लोग क्या लेस कर देते हैं, इससे हम लोग लेस कर देते हैं डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। इससे हम लोग लेस कर देते हैं डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, जिसमें हम लोग को डिडक्शन क्लेम करना होता है, डिडक्शन 80C से लेके डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से लेके 80U तक, 80C से लेके 80U तक। अब डिडक्शन होता है क्या है, डिडक्शंस का मतलब हो गया कि कैसे हम अपना इनकम को लीगल तरीका से कम कर सकते हैं, टैक्सेबल इनकम को कम दिखा सकते हैं। तो सरकार को पैसा चाहिए, सरकार बोल रहा है इन्वेस्टमेंट करो, आपको डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन दो तरह का हो सकता है, पेमेंट बेस्ड और इनकम बेस्ड।
तो जितना भी डिडक्शन है वो कवर्ड है अंडर चैप्टर 6A, दैट इज अंडर सेक्शन 80C से लेके 80U तक। तो ग्रॉस टोटल इनकम से हम लोग जब डिडक्शन माइनस कर देंगे, ग्रॉस टोटल इनकम जब डिडक्शन माइनस कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा टोटल इनकम। तो हम लोग क्या मिल जाएगा, टोटल इनकम दैट इज टैक्सेबल इनकम। हम लोग जब ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन माइनस कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा टोटल इनकम या फिर टैक्सेबल इनकम, मतलब वो इनकम जिसपे अल्टीमेटली टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट किया जाएगा या फिर टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो क्या प्रोसीजर क्या है, तरीका क्या है, पहले हम लोग को 5 हेड्स ऑफ इनकम का सम टोटल करना होता है। 5 हेड्स ऑफ इनकम मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। 5 हेड्स ऑफ इनकम का जब सम टोटल करते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम से हम लोग क्या लेस करते हैं, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A में आता है 80C से लेके 80U तक, 80C से लेके 80U तक सारा कवर्ड है। तो जब हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन माइनस करेंगे तो हम लोग को मिल जाता है टोटल इनकम या फिर टैक्सेबल इनकम। क्योंकि टोटल इनकम या फिर टैक्सेबल इनकम आगे चल के दो तरह का होता है। तो यहाँ तक होपफुली कॉपी हो गया होगा, इसको हटा देते हैं। अब ये जो टोटल इनकम या फिर टैक्सेबल इनकम ने लिख रखा है कॉपी में, उससे हम लोग दो एरो स्ट्राइक आउट करेंगे। ठीक है, उससे हम लोग दो एरो स्ट्राइक आउट करेंगे। टोटल इनकम दो तरह का होता है, एक होता है नॉर्मल इनकम और एक होता है स्पेशल इनकम। नॉर्मल इनकम नॉर्मल रेट पे टैक्स किया जाता है, मतलब एज पर स्लैब। वो स्लैब क्या है अभी थोड़ा देर में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्पेशल इनकम इज टैक्स एट स्पेशल रेट्स। तो स्पेशल इनकम में क्या क्या आता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जितना भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, LTCG वो सब स्पेशल इनकम में आएगा। STCG जितना भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो सब स्पेशल इनकम में आएगा। जितना भी कैजुअल इनकम है जैसे विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, कार्ड गेम्स, गैम्बलिंग, बेटिंग, ये सब किस में आ जाएगा, स्पेशल इनकम में आ जाएगा। तो स्पेशल इनकम को हम लोग अलग से टैक्स करते हैं एट स्पेशल रेट। स्पेशल इनकम पे डिडक्शन का बेनिफिट भी नहीं मिलता है। नॉर्मल इनकम के केस में हम लोग को डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है, बट स्पेशल इनकम में कोई डिडक्शन का बेनिफिट नहीं है। इट मींस स्पेशल इनकम को डायरेक्टली टैक्स कर दिया जाता है, उसमें कोई बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग जो टोटल इनकम लिख रखे हैं कॉपी में, उससे दो एरो स्ट्राइक आउट करेंगे। पहला एरो में लिखो नॉर्मल इनकम, जो कॉपी में हम लोग ने लिख रखा है टोटल इनकम। टोटल इनकम जो हम लोगों ने कॉपी में लिख रखा है उससे दो एरो निकलेगा। पहला में लिखेंगे नॉर्मल इनकम, नॉर्मल इनकम, और दूसरे में हम लोग लिख देंगे स्पेशल इनकम। एक नॉर्मल इनकम, एक स्पेशल इनकम। तो नॉर्मल इनकम के नीचे एरो देके लिखेंगे नॉर्मल इनकम, नॉर्मल इनकम इज टैक्स्ड, नॉर्मल इनकम इज टैक्स्ड एट नॉर्मल रेट्स। नॉर्मल इनकम जो होता है वो किस रेट पे टैक्स किया जाता है, नॉर्मल रेट्स पे। नॉर्मल रेट्स कहाँ लिखा हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट में, एज पर द स्लैब, एज पर द स्लैब। नॉर्मल इनकम इज टैक्स्ड एट नॉर्मल रेट्स। और स्पेशल इनकम के ऊपर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगता है। तो स्पेशल इनकम नीचे एरो देके लिख देंगे स्पेशल इनकम दैट इज LTCG, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। स्पेशल इनकम दैट इज LTCG। क्या क्या है स्पेशल इनकम, तो लिख लेते हैं LTCG, STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। LTCG stands for long term capital gain, STCG stands for short term capital gain, and casual income, and casual income। casual income में क्या क्या आ जाएगा, winning from lotteries, gambling, betting, ये सब। ठीक है, ये सब स्पेशल इनकम है, are taxed at special rates। मतलब इनके लिए एक प्री डिफाइंड रेट ऑफ टैक्स है। ठीक है, इनके लिए रेट ऑफ टैक्स पहले से ही बता दिया गया है, स्पेशल रेट्स। तो दो तरह का इनकम हम देख पा रहे हैं, एक होता है नॉर्मल इनकम। जो नॉर्मल इनकम है उसके ऊपर नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स लगेगा, एज पर द स्लैब। यहाँ पे लिख लो नॉर्मल रेट्स एज पर द स्लैब, एज पर द स्लैब ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, as per the slab of income tax act 1961। so normal income को हम लोग टैक्स करते हैं नॉर्मल रेट पे,
जो कि एज पर द स्लैब है ऑफ इनकम टैक्स 1961। स्पेशल इनकम को टैक्स करते हैं स्पेशल रेट पे। स्पेशल इनकम में क्या क्या आ जाता है, एलटीसीजी, एसटीसीजी एंड कैजुअल इनकम। जितना भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो स्पेशल इनकम है, जितना भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो स्पेशल इनकम है, जितना भी कैजुअल इनकम है वो भी स्पेशल इनकम है। तो दो तरह का इनकम हम लोग देख लिया, एक होता है नॉर्मल इनकम और एक होता है स्पेशल इनकम। टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, अब इनकम टैक्स एक्ट में बताया गया है कि एसएससी को, कोई भी इंडिविजुअल एसएससी को 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। कोई भी इंडिविजुअल एसएससी है उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कैटेगरी क्या है, नॉर्मल सिटीजन। नॉर्मल सिटीजन क्या होता है, जिसका एज बिलो 60 इयर्स ऑफ एज है। अ पर्सन और इंडिविजुअल हैविंग एन एज बिलो 60 इयर्स इज अ नॉर्मल सिटीजन। जिसका भी एज 60 इयर्स या उससे ज्यादा है बट 80 से कम है उसको हम लोग बोलेंगे सीनियर सिटीजन। जिसका भी एज 60 इयर्स या उससे ज्यादा है बट 80 से कम है उसको क्या बोलेंगे, सीनियर सिटीजन। और जिसका भी एज 80 इयर्स या उससे ज्यादा है उसको हम बोलेंगे सुपर सीनियर सिटीजन। तो 3 तरह का कैटेगरी हो गया। नॉर्मल सिटीजन मतलब जिसका एज बिलो 60 है, सीनियर सिटीजन मतलब जिसका एज 60 या फिर 60 से ज्यादा बट लेस देन 80 है, एंड सुपर सीनियर मतलब जिसका एज 80 या 80 से ज्यादा है। क्लियर। तो 3 तरह का कैटेगरी है। ये 3 तरह का कैटेगरी इसलिए बनाया गया है बिकॉज इनकम टैक्स में तीनों के लिए जो टैक्सेशन का स्लैब है वो अलग अलग है। ठीक है। जनरली गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट जो सुपर सीनियर सिटीजन है या फिर जो सीनियर सिटीजन है उनसे उनको ज्यादा रिलीफ मिलता है, उनसे टैक्स कम लिया जाता है, एंड जो नॉर्मल सिटीजन है उनसे टैक्स थोड़ा ज्यादा लिया जाता है। क्लियर। सो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग सीखेंगे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन। टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन। तो टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन सीखने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। लिखते हैं एग्जांपल, मिस्टर एक्स ब्रैकेट में लिख दो एज 53 इयर्स। मिस्टर एक्स ब्रैकेट में लिख देंगे एज 53 इयर्स। मिस्टर एक्स एज 53 इयर्स। अच्छा, एज क्यों लिख रहे हैं, एज से ये समझ में आ जाएगा कि वो नॉर्मल सिटीजन है कि सीनियर सिटीजन है। तो ये नॉर्मल सिटीजन है, बिलो 60 है। इसके बाद इसमें हम लिख देंगे ग्रॉस टोटल इनकम। डेटा लिख देते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम। इस इंडिविजुअल का ग्रॉस टोटल इनकम सपोज 7,92,000 है। इस इंडिविजुअल का ग्रॉस टोटल इनकम कितना है, सपोज 7,92,000 है, और इसने कुछ डिडक्शन भी क्लेम किया है। तो लिख लो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ₹60,000। जो डिडक्शन इसने क्लेम किया है अंडर सेक्शन 80C वो कितना है, 60,000 है। एंड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, इसने 80G में डिडक्शन क्लेम किया है 90,000 का डिडक्शन क्लेम किया है। और हमको क्या करना है, इसका टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करना है। कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। तो ये हमारा क्वेश्चन है, एक छोटा सा एग्जांपल है। इसमें भी हम लोग टैक्स लायबिलिटी निकालना सीखेंगे। मिस्टर एक्स का एज कितना है, 53 इयर्स। उसका ग्रॉस टोटल इनकम, हाउ डू वी कैलकुलेट ग्रॉस टोटल इनकम, 5 हेड्स ऑफ इनकम का जो सम टोटल होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। जो 5 हेड्स ऑफ इनकम का सम टोटल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम। 5 हेड्स ऑफ इनकम में क्या क्या आता है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। 5 हेड्स ऑफ इनकम का जो सम टोटल है उसको ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम से जितना भी डिडक्शन है वो माइनस कर देते हैं। तो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A एक हेडिंग होता है, उसमें 80C से लेके 80U तक का डिडक्शन हम लोग क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम कितना है, 7,92,000, और उससे क्या करेंगे, डिडक्शन पहले लेस करेंगे तो आएगा टोटल इनकम। फिर इस टोटल इनकम को कैसे टैक्स किया जाएगा वो हम लोग इस सम्स में अभी सीखेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है, कॉपी कर लें इसको यहाँ तक। अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हेडिंग दे देंगे सोल्यूशन में, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। सोल्यूशन में हेडिंग दे दो, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी।
एज कितना है 53 इयर्स। एज 53 इयर्स से हमको ये समझ में आ जा रहा है कि एक नॉर्मल सिटीजन है। क्वेश्चन में क्या क्या डिटेल्स दिया हुआ है, ग्रॉस टोटल इनकम दिया हुआ है। ग्रॉस टोटल इनकम से हम लोग क्या करेंगे, डिडक्शन माइनस करेंगे। जैसे ही ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल इनकम। ठीक है, और जो टोटल इनकम है उसी को टैक्स किया जाता है, वही टैक्सेबल इनकम होता है। इसका मतलब इंडिविजुअल इनकम टैक्सेबल नहीं होता है, सारा इनकम को एक साथ क्लब किया जाता है, जोड़ा जाता है। सारा हेड्स ऑफ इनकम को क्लब किया जाता है, जोड़ने के बाद ग्रॉस टोटल इनकम आता है। एक इंडिविजुअल इनकम को क्या टैक्स करना पॉसिबल है? नहीं, कोई इंडिविजुअल इनकम टैक्स नहीं होता है। सारा इनकम को क्लबिंग किया जाता है, उसको ऐड करना पड़ता है। क्लब्ड करने के बाद सारा इनकम को क्या कहते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम। और ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन माइनस करते हैं, फिर आता है फाइनली टैक्सेबल इनकम या फिर टोटल इनकम। तो हेडिंग दे देते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, particulars and एक अमाउंट का कॉलम। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट का कॉलम। सबसे पहले हम लोग लिख देंगे ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम, तो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है ग्रॉस टोटल इनकम 7,92,000 है। ग्रॉस टोटल इनकम कितना दिया हुआ है, 7,92,000। इससे हम लोग क्या लेस कर देंगे, डिडक्शन। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, इससे हम लोग लेस कर देंगे डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। ग्रॉस टोटल इनकम 7,92,000 से हम लोग लेस कर देंगे डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, जिसमें डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C भी आएगा। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C है, 2 है, इसलिए एक और अमाउंट कॉलम बना लेते हैं। तो चेक करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C कितना था, 60,000 था ना। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C था 60,000 एंड 80G कितना था, 90,000। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G था 90,000। तो 60 एंड 90 दोनों को ऐड करेंगे तो 1,50,000। मतलब 7,92,000 में से 1,50,000 को अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो कितना आता है, 92 माइनस 50 इज 42, 6,42,000। 6,42,000 ये हो जाएगा हमारा टोटल इनकम या फिर टैक्सेबल इनकम। टोटल इनकम या फिर टैक्सेबल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम से हम लोगों ने क्या किया, तो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A माइनस कर दिया। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A के अंडर में 80C का डिडक्शन था, 80U का डिडक्शन था। तो दोनों डिडक्शन को जब हमने माइनस कर दिया तो हम लोग को मिल गया टोटल इनकम या फिर टैक्सेबल इनकम। अब इसी के नीचे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। इसी के नीचे हमको कंटिन्यू करना है और टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है। तो होपफुली यहाँ तक हो गया होगा, यहाँ पे मिटा देते हैं। अब हम लोगों ने टोटल इनकम कैलकुलेट कर लिया है। टोटल इनकम कैलकुलेट करना इजी है। ग्रॉस टोटल इनकम से क्या माइनस किए हैं, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। ठीक है, हमारा टैक्सेशन सिस्टम इंडिया में जो प्रिवेल करता है उसमें 2 तरह का रिजाइम है, एक होता है ओल्ड रिजाइम, एक होता है न्यू रिजाइम। हमारा सिलेबस में सिर्फ ओल्ड रिजाइम है। ठीक है, न्यू रिजाइम हम लोग को भी नहीं पढ़ना है, वो हमारा सिलेबस में अभी तक आया नहीं है। सो लेट अस स्टार्ट। हम लोग ध्यान देते हैं कैसे करके हम लोग टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। कोई भी इंडिविजुअल को टैक्स करने का तरीका क्या है, अगर वो इंडिविजुअल एक नॉर्मल सिटीजन है तो टैक्स करने का तरीका क्या है, पहला 2.5 लाख रुपया, मतलब फर्स्ट रुपीज 2,50,000 विल नॉट बी टैक्सेबल। फर्स्ट रुपीज 2,50,000 के लिए टैक्स का लिमिट क्या रहेगा, टैक्स का अमाउंट क्या रहेगा, 0। टैक्स का रेट क्या रहने वाला है, 0। तो हम लोग कॉपी में हेडिंग दे देते हैं टैक्स लायबिलिटी। देखो हम लोग को हमारा टैक्सेबल इनकम पता चल चुका है। टैक्सेबल इनकम कितना है, 6,42,000। टैक्सेबल इनकम है 6,42,000। नाउ टैक्सेबल इनकम के नीचे हम लोग कॉपी में हेडिंग दे देते हैं टैक्स लायबिलिटी।
टैक्सेबल इनकम के नीचे कॉपी में हेडिंग दे देते हैं टैक्स लायबिलिटी अप टू ₹2,50,000 टैक्स लायबिलिटी नील है। ऐसा क्यों है? अप टू ₹2,50,000 का मतलब होता है 1 रुपया से लेके 2.5 लाख रुपया तक। 1 रुपया से लेके 2.5 लाख रुपया तक जिसका इनकम है उसके नीचे रहेगा। 1 रुपया से लेके 2.5 लाख रुपया जिसका इनकम है उसका टैक्स का जो रेट रहेगा वो नील रहेगा, उसके लिए कोई टैक्सेबिलिटी नहीं रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट ₹2,50,000। नेक्स्ट ₹2,50,000 का मतलब होता है 2,50,000 1 रुपी से लेके 5 लाख तक। ठीक है। नेक्स्ट ₹2,50,000 एट द रेट 5%। मतलब ये स्लैब है, एक बार में इनकम को टैक्स नहीं किया जा रहा है। हमारा टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम कितना आया 6,42,000, उसको स्लैब में ब्रेक कर रहे हैं। फर्स्ट 2,50,000 मतलब अप टू 2,50,000 मतलब इट मींस 1 रुपया से लेके 2.5 लाख रुपया तक। ठीक है। 1 रुपया से लेके 2.5 लाख रुपया तक, स्टार्टिंग फ्रॉम ₹1 टू ₹2,50,000। फर्स्ट 2,50,000 पे कोई टैक्स नहीं है, नील। इसका मतलब इंडिया में जिसका टोटल इनकम 2,50,000 और बिलो 2,50,000 है उसको 1 भी रुपया इनकम टैक्स पे करने का दरकार नहीं है। पर जिसका भी इनकम 2,50,000 के ऊपर है, पूरा साल का टोटल इनकम 2,50,000 के ऊपर है, ही नीड्स टू पे टैक्सेस। तो क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट ₹2,50,000 एट द रेट 5% कितना हो जाएगा? दैट विल बी 12,500। 12,500 यहाँ पे लिख देंगे 12,500। अब ये 12,500 कैसे आया? अप टू ₹2,50,000 का मतलब है 1 रुपया से लेके ₹2,50,000 तक। नेक्स्ट ₹2,50,000 का मतलब है 2,50,000 1 रुपी से लेके 5 लाख तक, तो वो तो 2,50,000 होता है। तो 2,50,000 के ऊपर 5% 12,500। देन वी हैव द बैलेंस इनकम। बैलेंस कितना बच गया? देखो पहला 2.5 लाख, देन अगेन 2.5 लाख, तो 2,50,000 प्लस 2,50,000 इज 5 लाख, 5 लाख का इनकम कवर्ड हो गया। रिमेनिंग कितना बच गया? बैलेंस ₹1,42,000। बैलेंस इज ₹1,42,000। ऐसे ये बैलेंस कहां से आ गया? हमारा टोटल इनकम 6,42,000 था, हमारा टैक्सेबल इनकम कितना था? 6,42,000, जिसमें हम लोगों ने इसको स्लैब में ब्रेक कर दिया। फर्स्ट 2,50,000, नेक्स्ट 2,50,000, तो फर्स्ट 2,50,000 एंड नेक्स्ट 2,50,000 में कितना इनकम कवर्ड हो गया? 2,50,000 प्लस 2,50,000 5 लाख। बैलेंस कितना पोर्शन इनकम का रह गया जो टैक्सेबल अभी भी होना बाकी है? 1,42,000। जैसे इनकम का ग्रुप 5 लाख को एक्सीड करता है, टैक्स का रेट 5 की जगह 20% हो जाएगा, 4 गुना टैक्स। ठीक है। जैसे इनकम का जो स्लैब है 5 लाख एक्सीड करेगा, टैक्स का लायबिलिटी कितना हो जाएगा? टैक्स का रेट कितना हो जाएगा? 20%। इसका मतलब 1,42,000 का 20% निकालेंगे, दैट विल बी 28,400। 28,400। 1,42,000 का 20%, एक बार चेक कर लेना भाई, आ रहा है ना? 1,42,000 का 20%, 20% भी आ रहा है। ओके, अब इन सबको ऐड कर दो। 0 प्लस 12,500 प्लस 28,400, so 12,500 and 28,400, that will be how much? 40,900, 40,900, 40,900, 40,900। ये तो टैक्स का अमाउंट है। अब सरकार बोल रहा है, गवर्नमेंट बोल रहा है कि ये तो तुमने टैक्सेस पे किया इनकम के ऊपर, अब तुमको सेस भी पे करना पड़ेगा। सेस का कंसेप्ट क्या है? जिस नाम से पैसा कलेक्ट किया जाएगा उसी काम के लिए यूज होगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो गवर्नमेंट हर इंडिविजुअल से हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी मांगता है एट द रेट 4%। 4% किसके ऊपर? टैक्स के ऊपर। मतलब 40,900 का 4%। एक तो हम टैक्स भर ही रहे हैं 40,900 रुपया, उसके ऊपर 4% हमको और भरना पड़ेगा। ये 4% का रेट फिक्स्ड है, तो 40,900 का 4%, 40,900 का 4% कितना? 1636, 1636, 4090,900 का 4%, 1636 आ रहा है क्या? 1636, 1636, 1636 में 40,900 ऐड कर दो, कितना आ रहा है? फिगर्स बताना कितना आ रहा है? 40,900 ऐड में ऐड करो 1636, फिगर्स कितना आ रहा है? 4256,
42,536, ठीक है। तो ये हो जाएगा टैक्स लायबिलिटी, ये हो जाएगा हमारा टैक्स लायबिलिटी। अब टैक्स लायबिलिटी का अमाउंट को ना हमको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। इट विल बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10। तुम देखो ये राउंड फिगर नहीं है, 536 इज नॉट अ राउंड फिगर, इसको राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10। मल्टीपल ऑफ ₹10 का मतलब 10, 20, 30, 40, तो ये 36 है, इसका नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10 क्या होगा, 40 रुपीज। तो हम लोग नेक्स्ट टाइम लिखेंगे टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन 288B 42,540, मतलब हमारा फाइनल आंसर आ रहा है 42,540 रुपीज। टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाता है, राउंड ऑफ कर देते हैं उसको हम लोग टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10, तो उसको हमने राउंड ऑफ कर दिया 42,540। इसका मतलब अगर इनकम टैक्सेबल इनकम 6,42,000 है तो उस पर टैक्स का लायबिलिटी कितना आता है करंट सिचुएशन में, करंट लॉ के अकॉर्डिंग 42,540 रुपीज टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर? इस तरह से हम लोग टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। लिखो एग्जांपल नंबर 2। मिस्टर एक्स, एग्जांपल नंबर 2, मिस्टर एक्स ब्रैकेट में लिखो एज 50 इयर्स, मिस्टर एक्स एज लिख देंगे 50 इयर्स। उसके बाद लिखो ग्रॉस टोटल इनकम 5,59,000, ग्रॉस टोटल इनकम 5,59,000। मिस्टर एक्स एज 50 years, gross total income 5,59,000। उसके बाद लिख दो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ₹60,000, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ₹60,000। कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी। सो हमको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है, हम लोग को ग्रॉस टोटल इनकम दिया हुआ है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C भी दिया हुआ है, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है। तो प्रीवियस एग्जांपल में ग्रॉस टोटल इनकम कितना था 7,92,000, इस एग्जांपल में कितना है 5,59,000। तो जब इनकम कम हो गया तो ऑब्वियसली टैक्स का अमाउंट भी कम आएगा, टैक्स का लायबिलिटी भी कम आएगा। देखते हैं कितना आएगा, जीरो आएगा, क्या आएगा देख लेते हैं, ठीक है। So let us start solution. Computation of tax liability. Computation of tax liability. Particulars और अमाउंट का कॉलम। सबसे पहले लिख देंगे ग्रॉस टोटल इनकम। कैसे आता है ग्रॉस टोटल इनकम, 5 हेड्स ऑफ इनकम का सम टोटल। सो ग्रॉस टोटल इनकम कितना दिया हुआ है 5,59,000, 5,59,000। इससे हम लोग क्या लेस कर देंगे, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। नाउ डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A में एक ही डिडक्शन दिया हुआ है 80C,
80C 60,000, so 5,59,000 में से जब हम 60,000 माइनस कर देंगे तो टोटल इनकम कितना आ गया 4,99,000, 4,99,000। तो यही हो जाएगा हमारा टोटल इनकम। एक चीज नोटिस करना, ग्रॉस टोटल इनकम पहले 5 लाख से ज्यादा था, पर डिडक्शन मिलने के कारण, डिडक्शन क्लेम करने के कारण अभी मेरा टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम 5 लाख से कम हो गया। अगर मेरा टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम हो जाएगा तो मेरा टैक्स का लायबिलिटी जीरो हो जाएगा। इंडिया में करंट सिचुएशन में जिसका भी इनकम 5 लाख या उससे कम है उसके लिए टैक्स का लायबिलिटी जीरो है। ये जीरो कैसे है, इतना बड़ा इम्पैक्ट कैसे आ गया? ठीक है, इतना बड़ा इम्पैक्ट कैसे आ गया? टोटल इनकम अगर 5 लाख से ज्यादा है तो टैक्स पे करना पड़ेगा, पर टोटल इनकम अगर 5 लाख या उससे कम है, इफ इट इज 5 लाख और लेस देन 5 लाख, तो टैक्सेस पे नहीं करना पड़ेगा। तो अभी इस एग्जांपल में सीखेंगे हम लोग। यहाँ तक कवर्ड हो गया, इसको मिटा देते हैं। अब इसके नीचे हेडिंग दे देना टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी। उसी के नीचे कंटिन्यू करेंगे, हेडिंग दे देंगे टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी। तो टैक्स लायबिलिटी का तरीका वही रहेगा, पहला 2.5 लाख क्या रहेगा, नील। अब हमारा टैक्सेबल इनकम कितना है 4,99,000 विच इज बिलो 5 लाख की अबव 5 लाख, बिलो 5 लाख। और बिलो 5 लाख है तो पहला 2.5 लाख, फर्स्ट रुपीज 2,50,000 पे टैक्स का रेट नील है, जीरो रेट। नेक्स्ट रुपीज 2,50,000 का सिचुएशन नहीं आ रहा है, बैलेंस का सिचुएशन आ रहा है, बिकॉज 4,99,000 में अगर हम 2,50,000 को माइनस कर देंगे, फर्स्ट रुपीज 2,50,000, तो बैलेंस इनकम कितना बच गया, बैलेंस विल बी 2,49,000। और उस 2,49,000 पे टैक्स का रेट कितना होना चाहिए, 5%। चेक करो टैक्स का स्लैब, पहला 2,50,000 पे रेट ऑफ टैक्स इज जीरो, नेक्स्ट रुपीज 2,50,000 पे रेट ऑफ टैक्स इज 5%। समझ में आ रहा है? तो ये लिख के समझते हैं, लिखो कॉपी में टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी लिख के लिखो अप टू रुपीज 2,50,000, अप टू रुपीज 2,50,000 द रेट ऑफ टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स नील रहेगा। अप टू रुपीज 2,50,000 मतलब फर्स्ट रुपीज 2,50,000 मतलब 1 रुपया से लेके 2.5 लाख रुपया जिसका इनकम है पूरा साल में, उसका टैक्स का रेट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। क्लियर? टैक्स अमाउंट विल बी जीरो। उसके बाद क्या सिचुएशन आएगा, बैलेंस, बिकॉज हमारे पास टोटल इनकम 4,99,000 है, 4,99,000 में से अगर 2,50,000 माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग बैलेंस हो जाएगा 2,49,000, रिमेनिंग बैलेंस हो जाएगा 2,49,000। उसके ऊपर 5% कैलकुलेट करेंगे, तो ये 5% कितना आता है, 2,49,000 का 5% कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 2,49,000 का 5% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ रहा है, 12,450, 12,450। ठीक है, 2,49,000 का 5% कितना आ रहा है, 12,450। तो अगर हम ध्यान से देखें, पहला 2,50,000 का जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स कुछ है ही नहीं, लेकिन जो बैलेंस इनकम बच गई, ये बैलेंस कैसे आया, टोटल इनकम कितना था, टैक्सेबल इनकम कितना था, 4,99,000। ठीक है, 4,99,000, so 4,99,000 minus 2,50,000 will be 2,49,000। 2,49,000 का 5%, बिकॉज ये उस स्लैब में आ जा रहा है, उस रेंज में फॉल कर रहा है। फर्स्ट 2,50,000 पे रेट ऑफ टैक्स जीरो, नेक्स्ट 2,50,000 का रेंज में 5%, नेक्स्ट 5 लाख का रेंज में 20%, मतलब जिसका इनकम 5 लाख या उससे ज्यादा, 5 लाख से ज्यादा या 10 लाख तक है, उसका टैक्स का रेट क्या रहेगा, 20%। ठीक है, एंड 10 लाख के ऊपर 30%। सो 2,49,000 के ऊपर 5% कितना आ रहा है, 12,450। सो 0 प्लस 12,450 विल बी 12,450, 0 प्लस 12,450 विल बी 12,450। क्लियर? नाउ अब इसमें क्या हो जाएगा ना, क्योंकि मेरा टोटल इनकम, चेक करना, क्योंकि मेरा टोटल इनकम 5 लाख से कम है, रीजन क्योंकि हमारा टोटल इनकम 5 लाख से कम है, जस्ट बिकॉज हमारा टोटल इनकम 5 लाख से कम है, इसलिए हम लोग क्या मिल जाएगा, रिबेट मिल जाएगा, लेस रिबेट, लेस रिबेट, रिबेट मतलब कंसेशन, रिलीफ, लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A। क्योंकि हमारा टोटल इनकम 5 लाख से कम है इसलिए हमको यहाँ पे रिबेट मिलेगा। चेक करो प्रीवियस एग्जांपल,
प्रीवियस एग्जांपल में हमारा टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा था कि कम था? चेक करो, प्रीवियस एग्जांपल 5 लाख से ज्यादा था, इट वाज 6,42,000। इस सम में हमारा, इस एग्जांपल में हमारा टोटल इनकम 5 लाख से कम है, तो रिबेट मिलेगा। रिबेट कितना मिलेगा? नीचे लिखा है, लिखो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग में पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे 100% ऑफ टैक्स लायबिलिटी, 100% ऑफ टैक्स लायबिलिटी। सो 100% ऑफ टैक्स लायबिलिटी मतलब ये 12,450। अभी तक हमारा टैक्स लायबिलिटी कितना है? 12,450, 12,450। एंड मैक्सिमम लिमिट, रिबेट का जो मैक्सिमम लिमिट है, रिबेट का जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितना है? 12,500। तो इन दोनों में लोअर कौन सा है? 12,450। सो 12,450 क्या कर देंगे? आउटर कॉलम में माइनस कर देंगे। सो टैक्स लायबिलिटी था 12,450, रिबेट मिल गया 12,450। सो रिमेनिंग टैक्सेबिलिटी कितना हो जाएगा? निल, टैक्सेबल हो जाएगा निल। सो टैक्स लायबिलिटी विल बी निल। क्लियर? तो हम लोगों ने देखो 2 एग्जांपल कवर किया। एक एग्जांपल में हमने चेक किया कि टोटल इनकम जब 5 लाख के ऊपर है तो टैक्स पे करना पड़ रहा है, और टोटल इनकम अगर 5 लाख के नीचे है तो टैक्सेस पे नहीं करना पड़ रहा है। इसके आगे क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय बाय।